अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। और रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है? हमारी भी तैयारी चल रही है भाई। यहाँ पे बन रहा है टमाटर का अचार। यहाँ पे ज़ीरा लिया है मैंने, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून धनिया और हाफ़ टी स्पून मेथी है। और ये 10 से 12 लाल मिर्च है। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत प्यारा आता है। इसको रोस्ट करेंगे, इसमें लहसुन भी जाएगा। और ये 1 केजी टमाटर के लिए मसाला है। 1 केजी टमाटर है। इसको इस तरह से हल्का सा भून लेंगे ना तो ये आसानी से छिलका निकल जाएगा। बहुत लोगों को छिलके से एलर्जी है, तो इस तरह से निकाल लें। इसमें 100 ग्राम के करीब जाएगा इमली, और सब डाल के बॉईल करेंगे। पीस करके बहुत ही ज़बरदस्त सा अचार बनेगा और तड़का लगेगा। देखिए, ये प्यारा सा टमाटर का अचार है। ये आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अचार होता है। इसको आप पकौड़े के साथ रमज़ान में खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, या इडली डोसा के साथ, जैसे भी खाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। ज़रूर आप बनाएं। और ये यहाँ पे बन रहा है नान खताई। नान खताई में मैंने लिया है 250 ग्राम घी है। ये 1 कप घी, इसमें 250 ग्राम ही चीनी जाएगा। जितना चीनी और घी और मैदा एकदम सेम मेज़रमेंट में जाता है नान खताई में। तो पिसी हुई चीनी है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पिसी हुई चीनी जो है 1.5 कटोरी के करीब है। ये देखिए, 1 कटोरी मैंने डाल दिया था, ये हाफ़ कटोरी फिर डाल दूँगी। डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसका पिक्स तैयार होने लगे। और घी जो है रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, बस रूम टेम्परेचर के हिसाब से। देखिए, इस तरह से पिक्स बनने लगा। ये बहुत अच्छा नान खताई बनेगा। अब इसमें हम छान के मैदा डालेंगे। तो मैदा भी 1.5 कटोरी ही होगा, क्योंकि 1 पाव है, 250 ग्राम मैदा है। और इसको छान लेंगे। देखिए, ये हाफ़ कटोरी और हो गया ये। और ये 1/4 कप बेसन, चने की दाल का आटा, ये ज़रूर डालें। इससे नान खताई बहुत ही लजीज बनता है। नान खताई में बेसन जो है 1 पाव में, यानी 250 ग्राम में 50 ग्राम के करीब जाएगा। ये सूजी है, सूजी 2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, सिर्फ 2 टीस्पून सूजी जाएगा। रवा, इसको भी छान लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नान खताई बनेगा। इसको आप स्टोर करके रख लें, और जब भी दिल करे अफ्तार में आप लगाएं, या फिर दावत में लगा दें, या चाय के साथ खाएं, या फिर अफ्तार कहीं से आता है तो उस वक्त अगर अफ्तार रेडी नहीं है तो आप दे सकते हैं, डब्बा खाली नहीं दें। 1 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, और ये हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, और 1/4 टीस्पून नमक। बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा। तो इन सबको पहले जो है अच्छे से मिक्स करना, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। 5 मिनट तक इसे मिक्सिंग करना है। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो इसको दूध से, थोड़ा थोड़ा दूध डाल डाल करके एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। सॉफ्ट से, ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है। नान खताई ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदा जाता है। नान खताई का ये ऐसे खस्ता, ये बहुत होगा, ये सॉफ्ट होगा। इसका एक मिसाल ये ऐसे कहते हैं कि जैसे कान की लौ है, वैसे कान की लौ को आप छू के देखें कितना सॉफ्ट है। तो वैसे ही हो, ज़्यादा चिपकू नहीं होना चाहिए, मगर सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखें। रोटी जैसा भी नहीं गूंदते हैं, रोटी का थोड़ा चिपकता है हाथ में, इसीलिए सूखा आटा डाल करके बेलते हैं। इसको आप थोड़ा सॉफ्ट गूंदें, मगर रोटी के आटे जैसा भी नहीं, और ना ही वैसे हम लोग बनाते हैं खजूर वगैरह तो थोड़ा हार्ड बनाते हैं, निमकी वगैरह बनाते हैं थोड़ा हार्ड गूंदते हैं। इसको हार्ड नहीं गूंदते, सॉफ्ट गूंदते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें, और दूध गर्म भी नहीं हो और ठंडा भी नहीं हो, रूम टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सॉफ्ट साइज़ का आटा लगाएंगे। और इसको मैं आज बनाऊंगी, नान खताई बनाऊंगी कुकर में। आप चाहें तो अवन में बना लें, मैं कुकर में बनाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त नान खताई बनेगा। कुछ लोग जो है बिस्किट या नान खताई वगैरह या कोई भी चीज़ बेक नहीं कर पाते, बोलते हैं कि अवन नहीं है। आप कुकर में, प्रेशर कुकर में बहुत ही ज़बरदस्त सा बेक कर सकते हो। केक या फिर पैटिस या कुछ भी, जो भी चाहे, कुकर में आसानी से बेक होता है। मैं 1-2 टिप्स बता दूंगी, आपको ध्यान से आप फॉलो करें। बहुत ही जायकेदार और बहुत ही बढ़िया बेक होता है, अवन से कम नहीं होता है। और मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाता है। एक बात मैंने ध्यान दिया, बहुत जल्दी बन जाता है। कुकर में आप बेक करें तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है।
अब इस तरह से गोल बना के आप इसमें किशमिश या फिर बादाम, टूटी फूटी जो भी आप चाहे बीच में तो हल्का सा दबा करके आप डाल दें, या फिर आपको नहीं पसंद है तो नहीं डालिए, थोड़ा सा कलर कोई लोग लगा लेते हैं, कलर लगा दीजिए। मैं इस तरह से बादाम, किसी में तरबूज का बीज 4 से 5 डाल देंगे, टूटी फूटी की रेड और ग्रीन मैंने डाला था। जैसे पसंद है वैसे बना लेंगे, बना के रख लेंगे। ये स्टोर करके आप 1-2 महीने रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। इसको चाय के साथ खाएं। मैं तो रमज़ान में इसलिए बनाती हूँ ताकि देने लेने में आसानी होती है, डब्बे में डालने में आसानी होती है किसी के। आप कुकर में नमक डाल दिया है, 1 कप नमक डाल दिया हमने है, और ये जो है ढक्कन का, प्रेशर कुकर ढक्कन का सीटी ज़रूर से निकाल लें, नहीं तो स्टीम हो जाएगा, बेक नहीं हो पाएगा। 10 मिनट के लिए नमक मैंने प्री हीट कर लिया। अब इसमें मैंने पुरानी एक प्लेट डाल दी। आप चाहें तो जो भी पुराना कोई बर्तन हो जो कुकर में जा सके डाल दें। अब ये बेकिंग ट्रे जो है इसे डालना, थोड़ा थोड़ा गैप करना है, क्योंकि बेक होने के बाद ये थोड़ा सा फैलेगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला हुआ है। अब इसको ढक करके पहले तो मीडियम फ्लेम रखेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद जो है एकदम सिम फ्लेम करके 10 मिनट या 5-6 मिनट पकाएंगे। 10 से 12 मिनट में आपका बहुत ही फाइन सा कुकीज़ या फिर जो आप बेक करेंगे, अभी मैंने जैसे नान खताई बनाया है, बहुत अच्छा सा, बहुत ही फाइन सा रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा देख करके कि कुकर में आप आसानी से बिस्किट या नान खताई या कुछ भी आप बेक कर सकते हो। बस थोड़ा नमक डाल दें या फिर रेत डाल दें, अगर रेत है तो रेत डाल दीजिए। रेत इसलिए नहीं डालते हैं, कभी कभी अगर थोड़ा हिलने डोलने में थोड़ा 1-2 चला गया तो फिर ख़राब हो जाता है वो चीज़, इसलिए नमक डाल देते हैं। अब इसको देखिए, आप मैं निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा सा, ये फाइन सा, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये नान खताई रेडी हो गया। इस तरह से मैंने सारे नान खताई बना लिए थे, थोड़ा थोड़ा करके। कुकर में एक साथ बहुत सारा नहीं जाता है। ये है कि अवन में एक साथ आप बहुत सारा सेक सकते हैं, तो कुकर में थोड़ा थोड़ा करके मैंने सेक लिया। अब देखिए नान खताई रेडी हो गई। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख लेंगे। और यहाँ पे बन रहा है इमली और गुड़ की चटनी। ये मैं ज़रूर बनाती हूँ रमज़ान में, रमज़ान से पहले ही मैं बना के रख लेती हूँ। ये दही बड़े में तो खाते हैं, कोई भी चाट में ये मीठी चटनी चाहिए ही चाहिए, या फिर पकौड़े के साथ। मुझे तो टमाटो केचप से ज़्यादा ये अच्छा लगता है खाने में। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। बच्चे ज़रूर उतना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे बस चाट वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये चटनी की रेसिपी, इमली गुड़ की चटनी, खजूर और इमली की चटनी मेरे चैनल पे आप चाहें तो देख सकते हैं, अपने पसंद से जो भी बना लें। मैंने खजूर इमली की चटनी ही बना लिया है, और ये इमली और गुड़ की चटनी भी मैं बना रही हूँ। ये दोनों बना के रख लूँगी तो बहुत आसानी इससे होगा। आप चाहें तो इसको ईद तक के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इसका जायका। इसको 2 से 3 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन ईद की तैयारी का भी एक अलग ही मज़ा है, उसकी तैयारी भी करने में बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को ईद की तैयारी करने की तौफीक दे, आमीन। तो भाई जो लोग जैसे वर्किंग है, उनको घर और बाहर दोनों का काम करना पड़ता है, उनके लिए है कि अगर अभी जैसे रमज़ान का महीना अभी शुरू होने वाला है, अभी टाइम है, आप चाहें तो ये सब बना के रख सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में इतना इंसान बिज़ी हो जाता है, एक तो रोज़ा रहता है, ऊपर से इतने सारे नवाफिल अदा करने होते हैं। अब बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, ये महीना इतना अच्छा, इबादत करने में इतना दिल लगता है। आम दिनों में तो सलातुत तस्बीह नमाज जुमा के जुमा ही पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, मगर देखिए रमज़ान में माशाल्लाह डेली सलातुत तस्बीह नमाज, तहतुल वज़ू भी पढ़ लेते हैं, और कुरान शरीफ भी जितना हो सकता है पढ़ते हैं, 1 से 2 ख़त्म करते हैं, तर्जुमा भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। अब बस हर वक्त लगता है कि बस कुरान पढ़ते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें। तो ऐसे में कुछ तैयारी की हुई रहती है, थोड़ी आसानी हो जाती है, थोड़ा इबादत में दिल लगता है। ये नहीं रहता है कि पढ़ते हुए नमाज ये ध्यान आता है कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो ये सब किया हुआ रहता है, तो ये सब आसानी होती है। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं कर सकते हैं, माशाल्लाह हो जाए, कोई भी काम रुकता नहीं है, हर काम हो जाता है। मगर ये सब तैयारी हुई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ सकते हैं, उसको तर्जुमा के साथ पढ़ सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है तैयारी का। और ज़्यादा तैयारी तो मैं नहीं करती हूँ,
और ये देखिए मैंने स्टोर करके चटनी रख लिया। अभी देखिए निकालने में बहुत आसानी होगी। अब मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट रेसिपी बताऊंगी। मैं अपने चाय में क्या क्या मिलाती हूँ आज पहली बार मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कि ये यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप के करीब चाय की पत्ती। ये रेड लेवल का प्लेन चाय की पत्ती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सूखा हुआ अदरक और सूखा हुआ ये है तुलसी, ये बीज के साथ पत्ता है, ये सूखा हुआ है। 1 टीस्पून, बहुत सारा मैं मिलाऊंगी, मैं अभी मिक्स करके आपको हाफ कप का दिखा रही हूँ। हाफ कप में 3 रोज़ पेटल्स डालूंगी, 3 रोज़ का पेटल्स डाल दिया है और ये निकाल लेंगे इस तरह से। पेटल्स मिला देंगे। इसमें 1 टीस्पून ये सूखा हुआ अदरक है, घिस के मैंने छत पे सुखा दिया है, ये डाल दूंगी। और इसमें डालेंगे हरी इलायची और लौंग और दालचीनी। इसको कूट के डालेंगे, हल्का सा रफली कूट लेंगे। ऐसे कूट के तो चाय बनाते वक्त सभी लोग डालते हैं। आप इस तरह से मिक्स करके रख लें तो आसानी रहेगी। रमज़ान में तो बहुत ही आसानी रहेगी। ऐसे फ्रेश अभी हम लोग कूट के यूज़ कर लेते हैं। रमज़ान में ये सब तैयारी की हुई रहे तो जैसे अफ्तार के बाद आप चाय फटाफट बना ले सकते हैं। इसमें 6 से 7 जाएगा हरी इलायची। ये हाफ कप चाय की पत्ती का मेज़रमेंट है। आप जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा उस तरह से इंग्रेडिएंट बढ़ाते जाइए। ये आपको बहुत ही हेल्दी सा चाय की पत्ती रेडी हो गया। नेचुरल केयर आप घर पे बना सकते हो। बाहर से भी रेड लेबल का नेचुरल केयर ला सकते हैं, मगर ये जो घर का बना हुआ है ये ज़बरदस्त जायकेदार होता है। इतना प्यारा कलर होगा और पी के भी आपका दिल खुश लगेगा कि हाँ, इसमें मालूम है कि इसमें तुलसी का पत्ता गया हुआ है, रोज़ पेटल्स है, अदरक है, सूखा हुआ अदरक गया हुआ है, दालचीनी है, लौंग है। ये सब मिक्स करके मैं हमेशा रख लेती हूँ। और रमज़ान में मैंने ये एक तैयारी कर ली। दूसरी तैयारी ये हो रही है, बेसन की कतली बन रहा है। ये सूखी कतली बन रहा है बेसन का। इसमें है कि हाफ kg बेसन में आप 300 ग्राम प्योर घी, देसी घी डालें, तभी कतली बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें चाशनी जाएगा। इसकी रेसिपी मैं आपको तफसील से इंशाल्लाह जल्द ही दूंगी। अभी मैं थोड़ा सा बस बता दे रही हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ और बस इसको कट कर लेंगे। बहुत ही लजीज सा ये कतली है। रोज़ा खोलने के बाद मीठा खाने का दिल करे तो खाएं, नहीं तो ये डब्बे के लिए है। आप समझ गए कि कभी क्या होता है कि कहीं दावत आपका है, आपके घर में अफ्तार नहीं बन रहा है, तब कहीं से आता है तो डब्बा खाली देने में, सिर्फ खजूर देने में अच्छा नहीं लगता है। घर का बना हुआ कुछ देते हैं तो अच्छा लगता है, अपनापन होता है उससे। दूसरे ये है कि कभी किसी के यहाँ से अफ्तार बहुत जल्दी आता है। नॉर्मली हम लोग जो है असर की नमाज के बाद ही तलना छानना शुरू करते हैं, तो जल्दी आ गया तो डब्बा खाली देने में सिर्फ खजूर या फ्रूट्स देने से अपनापन नहीं लगता है। तो ये सब तैयारी रहती है तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पे मैंने पुदीना और धनिया की चटनी बना लिया है। इसमें स्टोर करके रखना होता है तो नींबू नहीं डालते हैं, इसमें डालते हैं विनेगर। विनेगर से चटनी ख़राब नहीं होता है, ये सब है। और विनेगर हमें रमज़ान में यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए, हेल्थ के लिए। बस इतनी ही तैयारी है हमारी। और मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश ही बनाएं, फ़्रेश ही खाएं। रमज़ान का इतना पाक महीना है, रोज़ा रख रहे हैं तो सेहत का भी ख्याल रखेंगे तो फ़्रेश बनाएंगे। 2-4 चीज़ें मैंने बनाया है इस बार और मैं अभी देखूंगी कि कैसा रहता है, पूरे महीने चलता है कि नहीं, क्या क्या उसके लिए प्रिकॉशन लेना होगा, तो तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे बन रहा है बिरयानी मसाला। ये होममेड बिरयानी मसाला इतना ज़बरदस्त होता है बिरयानी, इससे आप 1 टीस्पून डाल दें तो बिरयानी का जायका खिल जाता है। ये होममेड है। ये सारे मसाले रोस्ट होंगे और रोस्ट होकर के इसका पाउडर बनेगा। इसको हम स्टोर करके रख लेंगे। ये बिरयानी मसाला मैं होममेड ही घर पे ही रेडी करती हूँ। ये बिरयानी मसाला रेडी हो जाएगा। इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है ना कि बस कह नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बन रहा है मूंग की दाल का मंगोची। ये मूंग की दाल का मंगोची जो है, इसको बना के आप महीने भर रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि इसमें चाशनी रहता है इसलिए ख़राब नहीं होता। ये गुलाब जामुन से कुछ कम नहीं है और मूंग की दाल है तो आसानी से पचता है। जिन लोगों को मीठा पसंद है, हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप इसको अफ्तार में किसी के यहाँ भेज सकते हैं। आप ख़ुद भी अफ्तार में ये मंगोची जो है, मेरी अम्मी हर रमज़ान में 1-2 बार ज़रूर बनाती थी, इसलिए मैं भी बनाती हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।